नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप गंगा घाट जा रहे हैं स्नान के लिए तो आपको किस प्रकार से दान करनी चाहिए। घर में तो हम अच्छे से सब कुछ सजा कर लेकर दान करते हैं और दान से पहले आपको दान की चीज़ें वस्तुएं निकाल कर रख लेनी चाहिए। स्नान के बाद जो ही चीज़ अगर आप दान करते हैं तो समझ लीजिए कि वो सारी चीज़ें दान में चली जाती हैं। किसी भी पर्व और त्यौहार में अगर दान करने आप जाते हैं तो स्नान से पहले आपको निकाल कर रख लेनी चाहिए, स्नान के बाद नहीं निकालनी चाहिए। ड्रम, बाल्टी, अपना डब्बा जो ही छुएंगे वो सब चीज़ दान में गिना जाता है, उसको कहा जाता है। तो इसलिए आपको पहले ही सजा कर रख लेनी चाहिए। अगर आप गंगा घाट जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको अगर भगवान ने हर चीज़ देकर रखा है, हर चीज़ से सर्व श्रेष्ठ बनाया है, तो आपको ना चावल और तिल का दान तो उस दिन ज़रूर करनी चाहिए। आप पहले स्नान कीजिए, स्नान करने के बाद आपको सूर्य देव को जल देनी है सूर्योदय से पूर्व, जो कि मैं बता चुकी हूँ। और ओम ग्रीण सूर्य देवाय नमः या ओम सूर्य देवाय नमः का मंत्र करते हुए आपको 7 या 5 परिक्रमा लगानी है। और परिक्रमा करने के बाद आपको क्या करनी है कि आपको जो दान वाली चीज़ें हैं वो जब हम गंगा घाट से वापस आते हैं तो आपने देखा होगा कि दोनों तरफ ना भिखारी गरीब लोग बैठे रहते हैं दान की चीज़ें लेने के लिए। कपड़ा भी बिछा कर रखते हैं और अपना बर्तन भी रखते हैं। तो आपको ना जो ही 2-4 रुपए भगवान ने दिया है या चावल और तिल को मिला लीजिए। और अगर लाई है, लड्डू है, तिलवा है, तिलकुट है, जो ही आप देना चाहते हैं, दोनों तरफ आपको ना 2-2 मुट्ठी चावल सभी भिखारी के सामने आपको देनी चाहिए, दान करनी चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को उस दिन दान करना महादान कहा जाता है। दान तो हम इस भागम भाग लाइफ में कहीं ना कहीं भूल ही जाते हैं और कमाते तो बहुत हैं हम, लेकिन दान करने तक का भी समय नहीं रहता। लेकिन आपको मकर संक्रांति के दिन ये चीज़ अपने हाथ से नहीं जाने देनी चाहिए। जितने पुरुष हैं, जितनी महिला हैं, जितने बच्चे हैं, सभी को ये बात ध्यान रखनी है कि आपको उस दिन दान करनी है तो करनी है। हम जितने लायक हैं उतना ही में करेंगे, लेकिन अवश्य दान करेंगे। एक मुट्ठी ही चावल का करेंगे, एक चिटकी हम तिल का करेंगे, लेकिन अवश्य करेंगे। तो आपको उस प्रकार से दान करते हुए आनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप घाट पर कोई मंदिर वगैरह है, कोई मंदिर बना हुआ है किसी भी देवी देवता का, तो वहाँ आपको पूजा करके आनी चाहिए। वहाँ भी कुछ दान पेटी में दान कर सकते हैं। मंदिरों में भी दान करना अति शुभ माना जाता है। अगर अनाज का आप दान नहीं करते हैं तो आप जो है पैसा का भी, मुद्रा का भी दान कर सकते हैं। और सेम टाइम आप दान पेटी में वहीं पर डालकर आप चले आइए। वहाँ से घर आइए तो अपने भगवान का पूजा कीजिए। और पूजा करने के बाद जो ही भगवान ने आपको दिया है, दही चिवड़ा खाया जाता है, जैसे खिचड़ी भी खाया जाता है, उड़द दाल से बनी हुई खिचड़ी भी हम बनाते हैं, घर में खाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। तो आप घर में भोजन कीजिए। और एक चीज़ साथ में और बता दूं कि मकर संक्रांति के दिन आप सभी को अपने पैरों में महावर जरूर लगानी है, पैर को जरूर रंग लीजिएगा, क्योंकि उस दिन बहुत ही शुभ दिन, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बरिस के दिन जरूर सुहागिन महिलाओं को पैर में महावर लगा लेनी चाहिए। आप लोग का ना पीरियड का लेके, ऐसे मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोग के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो आप पीरियड में गंगा घाट अगर 5 दिन नहीं हुआ है तो बिल्कुल ना जाएं। अगर आप जाते हैं तो बहुत बड़ा पाप आप उस दिन कमा लेंगे, क्योंकि अपने साथ साथ आप पूरे जितने लोग वहाँ स्नान कर रहे हैं या गंगा माता को भी आप ना जैसे अशुद्ध करके आ जाइएगा। तो आपको भूल कर ही, जितनी महिलाएं मेरी बातों को सुन रही हैं, आपको नहीं जानी चाहिए। घर में ही तिल और गंगा जल से मिले हुए जल से आपको स्नान कर लेनी चाहिए, या गंगा जल आपको अपने ऊपर नहीं डालनी चाहिए। अगर आपका 2 दिन हुआ है, 1 दिन हुआ है, 3 दिन हो गया है, तो आप जैसे बाल अगर धो लिए हैं तब गंगा जल से मिले हुए जल से आप जो है स्नान कर सकते हैं। ऐसे आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पूजा पाठ भी आपको उस दिन नहीं करनी चाहिए, लेकिन दान जरूर कर लीजिएगा। दान करने में कहीं कोई नियम नहीं है, पीरियड में भी कर सकते हैं। और अगर 5 दिन हो गया है तो आप सब कुछ खुलकर कर सकते हैं। भगवान, बस देवियों की पूजा कर सकते हैं, देवों की पूजा
नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रसाद भोजन वगैरह आप बना सकते हैं। ब्राह्मण के लिए भी भोजन बना सकते हैं, घर में खिला सकते हैं, जूठन गिरवा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करनी है। और दान वाली चीज़ें आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं या ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम ब्राह्मण को ही देंगे। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग को समझ में आ गई। और सुबह से लेके शाम तक एक क्या विधि और किस तरीके से हमें हर कार्य करने हैं उसके लिए मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। यही तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं।